सातवां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यदि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, मैंने बना लिया है त्रिभुज दो। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, तो ए सी बराबर कितना दे दिया है, 3x+2 दे दिया है। ए सी देखो, ए सी ए है तो ए सी का मान दे दिया है 3x+2। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 3x+2 दे दिया है इसका मान। उसके बाद पी आर का मान दे दिया है 6x-13। पी आर देखो ये है, इसका मान दे दिया है 6x-13। ठीक है, इतना समझ गए। उसके बाद तथा बी सी का मान दे दिया है 5x। ये बी सी का मान दे दिया है 5x। तो क्यू आर का मान ज्ञात कीजिए। ये क्यू आर का मान ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दिया है उसे सबको लिख लेते हैं हल करके। हल क्या क्या दिया है उसे लिख लो एक बार। ठीक है, दिया है हमें ए सी बराबर कितना दे दिया है 3x+2। पी आर बराबर दे दिया है हमें 6x-13। ठीक है, और देखो क्या दे दिया है बी सी बराबर 5x दे दिया है। और हमें पता है त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के। तो देखो सर्वांग सम होता है तो क्या होता है, उनके भुजाओं का अनुपात क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। हमने पढ़ा है ए बी का संगत भुजा किसके बराबर है, पी क्यू के, है ना। ठीक है, बराबर हो जाता है तो हमें क्या करना है, और ए सी किसके बराबर हो जाएगा, पी आर के। सर्वांग सम है, क्योंकि सर्वांग सम होता है तो क्या होता है, पूरा त्रिभुज क्या होता है, सेम होता है। उसका मान क्या होता है, ये ए बी सी क्या करेगा, पी क्यू आर पूरा पूरा उसे ढक लेगा, यानी दोनों का मान क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। ठीक है, तो ए सी का संगत भुजा क्या हो जाएगा, पी आर। तो ए सी बराबर हो जाएगा पी आर के। समझ गए क्या, इतना हमने हल करने के लिए लिया है क्योंकि इसका मान हमें पता है, तो एक्स का मान इससे निकल जाएगा इसलिए लिए रहे हैं। ठीक है, तो ए सी का मान देखो 3x+2 है, और पी आर का मान देखो 6x-13 है। ठीक है, तो देखो, तो 2 को इस तरफ पक्षांतर करते हैं। ठीक है, और या ऐसे भी कर सकते हैं, -13 को इस तरफ ला लेंगे प्लस हो जाएगा, और 3x को उस तरफ भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। देखो, तो इस तरफ +2 को रखते हैं और -13 को इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो +13 हो जाएगा। और 6x प्लस में है इस तरफ पहले से, और 3x को उस तरफ पक्षांतर करें तो -3x हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 13 और 2 कितना हो जाएगा, 15, और 6x से 3x घटाएंगे तो 3x बचेगा। तो मैं डायरेक्ट जमा कर लिखता हूँ, 3x बराबर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, तो x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 बटे ये 3 इसके बटे में आ जाएगा, तो 3 पंचे 15। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया, 5। तो हमें क्या चाहिए, बी सी बराबर 5x है, तो क्यू आर का मान ज्ञात कीजिए। तो जानते हो भुजा क्या होता है, बराबर होता है, सर्वांग सम होता है। तो बी सी बराबर क्या हो जाए, बी सी भुजा इस तरफ कर देता हूं। ठीक है, तो बी सी भुजा किसके बराबर होगा, क्यू आर के, क्यू आर के बराबर होगा ना। ठीक है, तो क्यू आर, तो देखो हमें बी सी का मान पता है 5x, तो इसके जगह रखते हैं 5x को। ठीक है, और इस तरफ क्यू आर रहेगा, तो x का मान इसमें अब रख दो। ठीक है, तो 5 × 5 हो जाएगा, तो क्यू आर। ठीक है, तो क्यू आर बराबर क्या आ जाएगा, क्यू आर बराबर आ जाएगा 5 पंचे 25। तो इसका मान क्या आ गया, 25 आ गया, ये इसका आंसर है। ठीक है, क्यू आर का ही मान तो पूछ रहा था हमें क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसका मान कितना आ गया है, 25 आ गया। ठीक है, ये इसका आंसर है। समझ गया क्या कैसे हल करना करके, सरल क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखो 8वां क्वेश्चन को हल करते हैं। चित्र में दिए गए बिंदुओं की सहायता से कथनों के कारण सही समझाते हुए ए बी बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ए से बीच की दूरी क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। इसमें मार्क कर देता हूँ। ठीक है, इसे हम क्या करते हैं, इसे जोड़ लेते हैं। ठीक है, मिला लेते हैं। ठीक है, इतना समझ गया क्या, ये सब मैंने क्या बना है, ड्राइंग चित्र को बना लिया है। ठीक है, तो अब देखो हल करते हैं इसे डायरेक्ट हल। तो इसमें देखो, अब इसको कैसे हल करेंगे। ठीक है, अब इसको कैसे हल करेंगे, इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं ना। ठीक है, सबसे पहले लिख लेते हैं ए बी को मिलाया, लिख लेते हैं ए बी को
मिलाया। ठीक है, ए बी को मिला लिए। अब देखो दो त्रिभुज बन रहे हैं ना, तो ये दोनों त्रिभुज को लेकर हल करते हैं। तो लिखते हैं त्रिभुज ए ओ बी, लिख लेते हैं ए ओ बी, व त्रिभुज सी ओ डी लिख लेते हैं सी ओ डी त्रिभुज। ठीक है में। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसे सर्वांग सम सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, सर्वांग समता से क्या होगा, इनके भुजाओं का मान भी क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनको सर्वांग सम सिद्ध करते हैं। तो सर्वांग सम कैसे सिद्ध करेंगे, तो इसमें देखो, ए ओ देखो, ए ओ ए ओ भुजा किसके बराबर है, ओ डी के, क्योंकि 180 इसके भी है, इसका भी 180 मीटर है। तो ये क्या हो जाएगा, ए ओ लिखते हैं भुजा ए ओ बराबर है किसके, ओ डी के। ठीक है, कैसे, 180 मीटर है इस दोनों का मान। ठीक है, और इसमें देखो ए बी ओ का मान देखो 210 है, और ए ओ सी का मान भी 210 है। तो इसको भी लिखते हैं बी ओ बराबर है ओ सी के, किससे, 210 मीटर है दोनों का मान। ठीक है, और देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। जब भी दो ऐसे दो रेखा एक दूसरे को क्रॉस करती है, तो ये आमने सामने वाला क्या कोण कहलाता है, शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। तो शीर्षाभिमुख कोण से ये आमने सामने वाला कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, ए ओ बी लिख लेते हैं, कोण ए ओ बी बराबर हो जाएगा कोण सी ओ डी के, किससे, शीर्षाभिमुख कोण से, कोण से। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण से क्या हो जाएगा, बराबर। तो अब देखो इसमें कौन सा नियम लग गया, भुजा कोण भुजा वाला नियम लग गया। ठीक है, तो आप कह सकते हैं त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम है त्रिभुज सी ओ डी के। समझ गए क्या इतना, किससे, एस ए एस से, भुजा कोण भुजा, सर्वांग समता से, सर्वांग समता से। इतना समझ गए क्या, कैसे हल हुआ करके। ठीक है, सर्वांग सम सिद्ध हो गया तो जानते हैं ये वाला भुजा इसके बराबर हो गया, ये वाला भुजा इसके बराबर हो गया, तो ये सी डी भुजा किसके बराबर हो जाएगा, ए बी के बराबर हो जाएगा। सिंपल, समझ गए क्या। ठीक है, सर्वांग समता सिद्ध होता है तो क्या हो जाता है, उनके भुजा का मान भी क्या हो जाता है, आपस में बराबर हो जाता है। उनके संगत भुजा का मान क्या हो जाता है, बराबर। ये सी डी का संगत भुजा क्या है, ए बी तो है। तो लिख सकते हैं ए बी बराबर है किसके, सी डी के। ठीक है, तो ए बी, तो सी डी का मान कितना है, 160 मीटर। तो इसका मान भी क्या हो जाएगा, 160 मीटर हो जाएगा ए बी का मान। ठीक है, और यही क्या हमारा आंसर है, इसका मान भी क्या हो जाएगा, 160 मीटर। ठीक है, और इस वाले क्वेश्चन को ऐसे ही हल करना है। ठीक है, सरल है। ठीक है।